इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आ गया है। आपने यह तो सुना ही होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। लेकिन हम जो खबर अभी आपको बताने जा रहे हैं वह आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ट्रंप ने साफ धमकी दी है कि अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो यह टैरिफ और भी बढ़ाया जा सकता है। इस फैसले की वजह से भारत का रूस से तेल खरीदना बताया जा रहा है। इस एक फैसले ने दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मचा दी है और भारत के उद्योग जगत में चिंता की लहर दौड़ गई है। लेकिन जैसे ही यह खबर आई, भारत की जमीन से एक पुरानी आवाज फिर से गूंज रही है। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने देश भर में अमेरिकी सामान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप की इस टैरिफ दादागिरी का जवाब हम और आप यानी भारत की आम जनता देगी? क्या अमेरिकी कंपनियों का सामान खरीदना बंद करके हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को झुका सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है और इसका अंजाम उल्टा पड़ सकता है? आज हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। सरकार का क्या कहना है, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है और इस आर्थिक युद्ध का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था और अब उसमें 25% का और इजाफा कर दिया गया है, यानी कुल 50%। यह टैरिफ 2 चरणों में लागू हो रहा है। पहला चरण शुरू हो गया है और दूसरा चरण 27 अगस्त से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में बने कपड़े, जूते, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग के सामान जब अमेरिका के बंदरगाह पर उतरेंगे तो उनकी कीमत लगभग 1.5 गुना हो जाएगी। इससे हमारा सामान अमेरिकी बाज़ार में दूसरे देशों जैसे बांग्लादेश, वियतनाम या चीन के मुकाबले बहुत महंगा हो जाएगा और हमारे निर्यातकों के ऑर्डर कैंसिल होने का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भारत की जीडीपी को ½ तक का नुकसान हो सकता है और सबसे बड़ी चोट कपड़ा और चमड़ा जैसे उन सेक्टर्स को लगेगी जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अब जैसे ही ट्रंप का यह ऐलान आया, भारत में भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। सबसे पहली बात करते हैं उस संगठन की जो हमेशा से विदेशी कंपनियों के खिलाफ मुखर रहा है। स्वदेशी जागरण मंच ने इसे भारत की आर्थिक संप्रभुता पर हमला बताया है और आज से ही पूरे देश में विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक अश्विनी महाजन ने लोगों से अमेज़न, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों से सामान न खरीदने की सीधी अपील की है। उनका तर्क साफ है, सरकार अपनी कूटनीतिक लड़ाई लड़े लेकिन देश की 140 करोड़ जनता को अपनी ताकत दिखानी होगी। जब अमेरिकी कंपनियों की सेल गिरेगी तो दबाव अपने आप ट्रंप प्रशासन पर बनेगा। मंच का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी सच होगा जब हम विदेशी सामान पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। लेकिन क्या यह इतना आसान है? जहां एक तरफ बहिष्कार की आग भड़काई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार और विपक्ष इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। भारत सरकार ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन बताया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना ट्रंप का नाम लिए एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे पता है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और भारत इसके लिए तैयार है। सरकार का यह बयान दिखाता है कि भारत दबाव में झुकने वाला नहीं है। पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन सरकार यह भी संकेत दे रही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह भी जवाबी टैरिफ लगा सकती है। वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा तो है, लेकिन सरकार की रणनीति पर सवाल भी उठा रहा है। उनका कहना है कि यह सरकार की विदेश नीति की विफलता है
कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, सरकार को ठोस एक्शन प्लान देश के सामने रखना चाहिए। उनका पुराना तर्क आज भी कायम है कि ऐसे मामलों में सरकार को देश का नेतृत्व करना चाहिए, न कि इसे किसी संगठन के भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, हमारे पास रास्ते क्या है। पहला रास्ता बहिष्कार, जैसा कि स्वदेशी जागरण मंच कह रहा है, यह एक शक्तिशाली भावनात्मक हथियार है। यह लोगों को एकजुट करता है और एक कड़ा संदेश देता है, लेकिन आज की ग्लोबल दुनिया में इसका असर सीमित हो सकता है। हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं। दूसरा रास्ता जवाबी कार्रवाई, यानी जैसे को तैसा। अगर अमेरिका हमारे सामान पर 50% टैरिफ लगाता है तो हम भी अमेरिका से आने वाले बादाम, सेब और अन्य उत्पादों पर उतना ही टैरिफ लगा दें। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा और ट्रंप पर दबाव बनेगा। सरकार इस विकल्प पर विचार कर रही है। तीसरा रास्ता कूटनीति और नए बाजार। सरकार लगातार अमेरिका से बातचीत कर रही है, साथ ही भारत अब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे नए बाजारों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि किसी एक देश पर हमारी निर्भरता कम हो। चौथा और सबसे मजबूत रास्ता आत्मनिर्भरता। जो बात स्वदेशी जागरण मंच कह रहा है उसका असली मतलब यही है, हम बहिष्कार की जगह अपने देश में ही इतनी अच्छी क्वालिटी का और किफ़ायती सामान बनाएं कि हमें विदेशी सामान की ज़रूरत ही ना पड़े। मेक इन इंडिया को एक कागजी नारे से हकीकत में बदलना होगा। यह सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान और आर्थिक भविष्य की लड़ाई है। ट्रंप का यह कदम एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। चुनौती है हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने की और अवसर है अपनी ताकतों को पहचान कर सही मायनों में आत्मनिर्भर बनने का। इस मुश्किल घड़ी में आपकी क्या राय है? क्या हमें अमेरिकी सामान का पूरी तरह बहिष्कार कर देना चाहिए या सरकार को कूटनीतिक तरीके से इसका हल निकालना चाहिए? एक आम भारतीय नागरिक के तौर पर इस आर्थिक युद्ध में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर इस चर्चा का हिस्सा बने। यह आपकी आवाज़ है और इसे सुना जाना चाहिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। नमस्कार।